पिछली रात जो गुजरी उसमें हमारे इस चैनल को, मैं पाकिस्तानी रात के वक्त की बात कर रहा हूँ या अलल सुबह की, हमारे इस चैनल को एक बार फिर हैक करने की कोशिश की गई, बल्कि हैक कर लिया गया। ये दूसरी बड़ी हैकिंग थी पिछले 1 महीने के अंदर। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आपकी 2FA एक्टिव होनी चाहिए, ये एक्टिव होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए। तो आपकी इत्तला के लिए बस अर्ज़ है कि सब कुछ एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये पिछले 1 महीने में ये दूसरी बड़ी हैकिंग हुई। पिछली हैकिंग जो थी उसको तो हमने पूरी कामयाबी के साथ डिफीट कर लिया था और चैनल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सका था। इस दफ़ा जब हैकिंग हुई तो हमने और हमारी टीम ने, जैसे ही हमें पता चला, मुकाबला तो दिले नातवा ने भरपूर किया, लेकिन दूसरी तरफ से अटैक बहुत ही शदीद था। बहरहाल हुआ कुछ यूँ कि पहले तो चैनल को हैक करने की कोशिश हुई, हमें लगा हमने उसे नाकाम बना लिया है, लेकिन ऐसा ना हो सका। और उसके बाद जैसे ही सुबह का हमने अपना वीलॉग पब्लिश किया, उसके शायद घंटे डेढ़ के बाद हमारा जो चैनल था वो सबसे पहले ब्लॉक हुआ। उसके बाद वो डिलीट ही हो गया यूट्यूब से, मतलब कि ना उसे मैं एक्सेस कर सकता था अपने एंड पे, ना आप लोग एक्सेस कर सकते थे। नॉर्मली बहुत कुछ आप एक्सेस नहीं कर सकते होते, लेकिन मैं इस एंड से, क्रिएटर के एंड से बहुत कुछ एक्सेस कर सकता होता हूँ। इवन जब कभी कोई ऐसा मामला हो तो फिर भी आपके पास एक्सेस मौजूद होती है जिसमें आप चीज़ों को देख सकते होते हैं। लेकिन आज मामला ऐसा था कि सिरे से कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी, जैसे कभी उस चैनल से हमारा कोई लेना देना ही ना हो और हम ना उसमें लॉगिन हो सकते हो, ना देख सकते हो कि हुआ क्या है। बहरहाल मुकम्मल तौर पर हमारी तरफ से काम ख़त्म शुद हो गया। तो हम यही सोच रहे थे, मैं और मेरी टीम, के अब नया चैनल बनाएंगे। ये 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जो सफ़र था वो यहीं तक था, दोबारा से सिफर से शुरू करेंगे, क्योंकि हारना तो हमने भी नहीं सीखा। तो हम यही प्लान कर रहे थे कि चलें, अब छुट्टी तो हमने कभी भी नहीं की, आपको पता है, तो चलें इसी बहाने 1-2 छुट्टियां करते हैं, नया चैनल बनाएंगे और फिर आपके सामने आएंगे। बहरहाल उसके बाद यूट्यूब से रब्ता किया। यूट्यूब को पहले भी काफ़ी कुछ मालूम है हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी आवाज़ बंद करने के लिए जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। पिछले व्लॉग में आपको वीडियोज़ सामने रख के, वीडियोज़ के साथ सबूत फराहम किए थे, जिनमें आपको हमने बताया था कि किस तरीके से तकरीबन बाकी तमाम व्लॉग्स चल रहे हैं, हमारा व्लॉग जो है उसके ऊपर कोई ख़ास किस्म की वहाँ बंदिश लगाई हुई है, सिर्फ VPN से चलता है, वैसे नहीं चलता। खैर, जब हमारा ये डिलीट हो गया, बहुत सारे आप में से दोस्त जो हैं वो भी पंजाबी जो हमारा चैनल था वहाँ पर कमेंट कर रहे थे, कुछ ईमेल्स भेज रहे थे। आप सब के लिए आइंदा भी अगर आपने हमें ईमेल भेजना हो तो हमारा जो ईमेल है वो है feedback.drgill@gmail.com। ये इकट्ठा एक ही लफ्ज़ है, बड़े छोटे हरूफे तहज्जी का कोई फ़र्क नहीं है, बड़ा लिखें या छोटा लिखें, बहरहाल feedback.drgill@gmail.com। बहरहाल फिर हमने YouTube से रब्ता किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको पहले से पता है। ये पिछले महीने भी बिल्कुल ऐसी ही एक एपिसोड, इससे ज़रा थोड़ी आप ये कहिए कि कम शिद्दत वाली हमारे साथ हुई थी, तब भी चैनल हैक हुआ था। आपको याद होगा उसके बाद तमाम वीडियोस प्राइवेट हो गई थी। बहुत सारे जो पटवारी हैं उन्होंने धमालें डाली कि डर गए, मोहसिन नकवी UK आया था, गिल साहब ने अपनी वीडियोस अमेरिका में प्राइवेट कर दी। नहीं, ऐसा नहीं था, हैक हुए थे वो तमाम वीडियोज़। एक दफ़ा तो वो उड़ा देते हैं, मतलब डिलीट कर देते हैं, लेकिन YouTube की मेहरबानी है, वो उनको वापस लौटा देती है। सब कुछ हमें वापस लौटा दिया गया, हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये जो कुछ वहाँ फायरवॉल चल रही है, हमें एक्सपर्ट्स ने ये मशवरा दिया कि आप कम वीडियोज़ को ऑन एयर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा, एल्गोरिदम आपके हक़ में काम करेगा। मतलब कि ये जो हमारा व्लॉग वहाँ पर रोका जाता है, इसमें शिद्दत थोड़ी सी कम होगी। इसलिए वो तमाम वीडियोज़ जो हमारी माजी का ख़जाना है, जो हमने और आपने मिलकर मेहनत की हुई है, वो तमाम हमारे पास महफूज हैं। और मुनासिब वक्त पर जब ये फायरवॉल ज़रा दम तोड़ती है तो उन वीडियोस को दोबारा से आपके सामने रखेंगे। खैर, अभी वापस आते हैं जो आज एपिसोड हुई उसमें। ये वाली जो एपिसोड थी, जैसे ही हमने YouTube के साथ रब्ता किया, पहले तो आप सबको इन्फॉर्म किया ट्विटर के ज़रिए, उसके बाद असल में YouTube ने खुद मुझसे रब्ता किया, जो सबसे अच्छी बात थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मीन इस प्लेटफॉर्म पर हम इतनी मेहनत करते हैं तो अच्छा लगा ये देख कर के YouTube भी इस चीज़ का ख्याल करता है, उन्हें भी एहसास है कि कौन सी टीम, कौन से लोग जो हैं वो शब रोज़ यहाँ पर मेहनत करते हैं। असल में उन्होंने खुद रब्ता किया मेरे उसी ट्वीट के नीचे जो मैंने ट्वीट किया था, सिर्फ लोगों को बताने के लिए कि मेरा चैनल हैक हो गया है, आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आप परेशान ना हो कि हुआ क्या है। तो उन्होंने वहाँ रब्ता किया कि हमसे रब्ता करें, फिर उनके साथ प्राइवेट मैसेजिंग हुई, उसमें उन्हें इन्फॉर्मेशन दी और फिर उनकी एक टीम ने हमारे साथ मिलकर काम किया और अल्लाह का शुक्र है 2, 2.5 या 3 घंटे के अंदर अंदर चैनल ना सिर्फ वापस हुआ, तमाम वीडियोज़ वापस हुई। अभी कुछ सेटिंग्स आपको डिफरेंट लग रही होंगी, वो क्योंकि सब कुछ डिलीट कर दिया गया था और वो दोबारा से यूट्यूब उसको रिवर्स कर रहा है, तो वक्त लगेगा शायद 1 या 2 दिन, और बाकी तमाम चीज़ें आपके सामने फिर आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी। तो ये एक मुश्किल सफ़र है, रोज़ ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है हमारी टीम के साथ, हमारे साथ, चैनल के साथ। फिर और तो मुकदमेबाजी और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो तो अपनी जगह हैं। ये जो साइबर सिक्योरिटी है जिसका हमने बड़ा बंदोबस्त अपनी तरफ से कर रखा है, यकीन कीजिए बहुत ही एहतमाम कर रखा है। जो आप में से दोस्त 2FA और बहुत सारी बातें बताते हैं, वो सब कुछ ही कर रखा है, बड़े एक्सपर्ट किस्म के लोगों से ओपिनियन लेके भी। लेकिन बहरहाल दूसरी तरफ भी तो आपको पता है कि इब्लीस के साथ पाला है, तो फिर इतनी जल्दी बचत तो नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर हम कभी दोबारा हमारे साथ ऐसा हुआ तो
कोई ना कोई और चैनल बनाएंगे, वो नहीं होगा तो ट्विटर पर हम मौजूद हैं, वो नहीं होगा तो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर होंगे। अपनी जो आवाज़ है वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। पैगाम वाज़ेह है, एक नाम मत लें, बड़े चौधरी साहब का नाम मत लें, बाकी आप जो मर्जी करें, आपको कोई पाबंदी नहीं है। ये बार बार पैगाम आया, बार बार ये पैगाम आया है कि अगर आप बड़े चौधरी साहब का नाम ना लें तो आपकी सफरी पाबंदियां भी ख़त्म हो जाएंगी, आपके ऊपर जो दूसरी पाबंदियां लगी हुई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आप इमरान खान के हक़ की बात करें, आप उनकी पार्टी के हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट कह के, आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कह के आप तनकीद कर लें। और ये कोई ऐसे नहीं कि किसी ने ऐसे ही हमारे दोस्त बिशारत ने पैगाम दे दिया, नहीं। साबिक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी एक उसमें शामिल थे, उसके अलावा बहुत ही मोतबर एक दो सहाफ़ी भी उसमें शामिल थे जिन्होंने ये पैगाम पहुंचाया। जाहिर है सभी तरफ सभी के राब्ते होते हैं कि आप ये अगर एक नाम ना लें। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दी कि देखें और भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, कोई अनोखा अच्छा काम नहीं कर रहे, आपसे भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, और जो आपसे भी अच्छा काम कर रहे हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल करते हैं। आपके अपने मुल्क के आर्मी चीफ हैं, आप उनका नाम लेके तनकीद करते रहते हैं, ये आप क्या करते हैं? तो अगर आप नाम नहीं लेंगे तो कई आसानियां आपके लिए पैदा कर देंगे, आप सफ़र करें, आपके दूसरे मामला बड़े ईजी कर देंगे। तो आप पाकिस्तान में तो जाहिर है आपने आना नहीं, आपका लीडर जेल के अंदर है, आएंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मुल्क के बाहर रहते हुए आपकी बड़ी सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त आप एक कैदी बने हुए हैं वो आसान हो जाएंगी। अब हमारा जवाब एक ही था कि इमरान खान को जेल से निकाल दीजिए, वो हमें यही पैगाम दे दें तो यकीन करें शामो शाम हम ये काम ही बंद कर दें। नाम लेना तो दूर की बात है, हम भी बाजू जो है ना वो सर के नीचे रख के किसी तूत की छांव में, जो तूत का दरख्त होता है, पता नहीं उर्दू में उसे क्या कहते हैं, माजरत, शहतूत तो तूत नहीं होता, वो कोई और फल होता है, बहरहाल जो तूत का दरख्त होता है उसकी छांव बड़ी ठंडी होती है, तो हमारा भी दिल है कि उसके नीचे चारपाई बिछाकर हम भी सोएं। तो खान साहब आकर यही बात कह दें कि फ़लाँ का नाम नहीं लेना, फ़लाँ का लेना है, तो हम मान जाएंगे। उतनी देर तक तो जिस मोर्चे पर हमारी ड्यूटी लगी हुई है उसमें कोई दो नंबरी नहीं होनी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जैसे कल रात आपने हमारा मोर्चा ही तबाह कर दिया, ये हो सकता है कि आप किसी टाइम मोर्चा ही तबाह कर दें, उस मोर्चे के अंदर ही हम उड़ जाएं। हमारे एक दोस्त चेक रिपब्लिक में होते हैं, वहाँ से उन्होंने फ़ोन करके, असल में उनकी मेहरबानी, उन्होंने बार बार फ़ोन किया, तो फिर मैं किसी मीटिंग में था, मैंने जब फ़ोन बार बार उनका देखा और उसके बाद मैसेज देखा तो पता चला कि हमारा चैनल हैक हुआ है। तो उसके बाद हमारी टीम ने तवज्जो दी और हमने उसको टैकल करने की कोशिश की। तो आज तकरीबन सारा दिन ही हमारा इस चीज़ में गुजरा है। तो ये मेरा आपसे वादा है कि जितने दिन काम करूँगा दो नंबरी आपके साथ नहीं होगी। जिस दिन ना कर सका, इंसान हो सकता है कभी टूट जाऊँ, किसी चीज़ के ऊपर बस हो जाए या कभी दिल शिकस्ता हो जाए, कोई और वजह बन जाए, तो यहीं इसी कैमरे में देखकर आपको कहूंगा कि आज के दिन तक ये हो रहा था, अब ये होगा। लेकिन दो नंबरी नहीं होगी, हेरा फेरी नहीं होगी कि ये नाम लेना है, ये नहीं लेना, ये वाला करना है, ये नहीं करना, ऐसी वाली बात नहीं होगी। तो बहरहाल ये हमारे साथ आज एक एहतमाम हुआ और मुझे अपनी पूरी टीम पर फ़ख्र है। ज़ाहिर है हमसे गलतियां भी हुई होंगी, ज़ाहिर है साइबर सिक्योरिटी के अंदर कोताहियां भी हुई होंगी, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो मशवरे दिए हो सकता है वो गलत भी बीच में से निकले हों, लेकिन हर एक ने हमतन गोश होकर पूरी तगोदो करके इस चैनल को आज दोबारा हमने वापस लिया है और अब एक दफ़ा फिर आपके सामने है। इस पर चंद दिन थोड़ा सा, क्योंकि जब चैनल हैक होकर वापस आता है तो व्यूअरशिप के ऊपर ज़रूर फ़र्क पड़ता है, तो चंद दिन फ़र्क पड़ेगा। इसमें मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जब आप वीलॉग देख लें तो इसके लिंक को अगले चंद दिन, एक हफ्ता, आप इसको व्हाट्सएप पर अपने अजीज़ों को और अपने जितने भी जानने वाले हैं उनको ग्रुप्स में ज़रूर भेज दिया करें। उससे ये होगा कि ये जो हैक होने के बाद हमें इम्पैक्ट हुआ है, ये अगला एक हफ्ता आसान हो जाएगा और काम हमारा वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक चौधरी साहब नहीं चाहते कि पहुँचे।